देश में हिंसा और अराजकता, सड़क पर हिंसा, इसका खेल शुरू हो गया और इसके लिए प्रयोगशाला बनाया गया है लद्दाख को। लद्दाख जहां पर हमारा चीन से सीमा विवाद, ध्यान से सुनिए, इसके स्थान के महत्व को समझिए और जिस तरह से शुरू हुआ है उसके महत्व को समझिए कि आखिर लद्दाख को ही इस हिंसा के लिए क्यों चुना गया, जहां चीन की सेना अब भी सीमा पर तैनात है। वहीं से असंतोष की हिंसा शुरू कराई गई। ये स्वतः स्फूर्त नहीं है, ये कराई गई है। 24 तारीख को लद्दाख में हिंसा हुई, हिंसक प्रदर्शन हुए, उसमें बीजेपी का दफ्तर लद्दाख का जला दिया गया, सीआरपीएफ की एक गाड़ी जला दी गई और उसके अलावा जैसे ही पुलिस ने रोकने की उससे पहले कोशिश की, आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने से बैरिकेड्स लगाए गए थे, पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। उसके बाद जो हिंसा हुई उसमें 4 लोग, अब खबर आ रही कि शायद एक और घायल की भी मौत हो गई है, 4 या 5 लोगों की मौत हो गई है। करीब 80 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 40 सीआरपीएफ और पुलिस के जवान हैं। इससे आप हिंसा का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंसा का निशाना क्या था। और सोनम वांगचुक जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ये आंदोलन हो रहा है, उनकी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। लद्दाख की जो आबादी है वो 90% से ज़्यादा जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी है। इसलिए उनको लगता है कि 6ठी अनुसूची में अगर शामिल कर दिया जाएगा तो हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, उसकी रक्षा हो सकेगी। इस मांग में कोई दिक्कत नहीं है। इस मांग पर बातचीत के लिए केंद्र सरकार तैयार भी है। 20 सितंबर को बातचीत हुई और घोषणा हुई कि 6 अक्टूबर को डेलीगेशंस दिल्ली आएंगे, वहां पर केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से बातचीत होगी। इस बातचीत में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एबीएल के नए सदस्यों को भी शामिल किया गया कि वो भी बातचीत में आ सकते हैं। तो बातचीत से इस मुद्दे का हल निकालने की कोशिश हो रही थी। 15 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। वो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और उनकी सिंपैथी या समर्थन, जो भी कहना चाहें आप, कांग्रेस पार्टी के साथ। और हिंसा शुरू हुई और वो जो है अपना अनशन खत्म करके अपने गांव चले गए। हालांकि उन्होंने हिंसा पर जो है वो दुख जताया है, लेकिन उनकी अगली बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा ये जेन जी का आक्रोश है जो हिंसा के रूप में सामने आया है।